हाँ भाई, तो क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कुछ नहीं एवरीवन, पूरी कहानी में ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले ये ग्राफ पे ही फोकस करते हैं। ग्राफ में ना एक तरफ लिखा है, मतलब यहाँ जीरो है, ये एक्स एक्सिस है। आपको पता है एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव साइड होता है, एक्स एक्सिस का ये, ओके, नॉर्मली पॉजिटिव साइड को एक्स बोलते हैं और नेगेटिव साइड को एक्स डैश बोलते हैं, खाली अलग दिखने के लिए, ऐसा कुछ रीजन नहीं है, खाली अलग दिखने के लिए। उस तरफ कहा गया है, तो मैं बताऊंगा क्यों, और इस तरफ कहा गया है, यस, उस तरफ नॉर्मली होता है प्लस बी, इस तरफ होता है माइनस। ठीक है, अच्छा, तीन ग्राफ है, तीन ग्राफ में ना इंटेंसिटी अलग अलग है। जो सबसे नीचे वाला ग्राफ है उसको लिखा गया है, सबसे ऊपर वाले ग्राफ को लिखा गया है। और सर ये वाई एक्सिस क्या बता रहा है? वाई एक्सिस बता रहा है करंट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस बता रहा है पोटेंशियल और वाई एक्सिस बता रहा है करंट। ओके, पूरा समझेंगे, एकदम पूरा समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मतलब एक एक चीज में घुसेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहली चीज लिखा है इस एक्सपेरिमेंट में। अब आपको पता है ग्राफ आ गया, मतलब एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बनाया गया। भाई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया है क्या आपने? लैब में फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, किया है क्या कभी? भाई कितने लोगों ने लैब में फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया है? ओके, वेरी गुड। तो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में आपको पता है, हर एक्सपेरिमेंट में, बेसिकली हर एक्सपेरिमेंट, 11th में तो नहीं लेकिन 12th में, एंड में ग्राफ बनाना होता है। एंड में, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी याद रखना है बात को। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में एक बात होता है कि क्वेश्चन पेपर में अगर लिखा है ग्राफ बनाओ तो बनाना है। क्वेश्चन पेपर आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है अपने को, पता है ना? नहीं लिखा है ग्राफ बनाने का, मत बनाओ। ठीक है, ओके, सुनो अभी ध्यान से। हियर पूरा डाल दिया क्या? है ना? ओके, हियर एवरीवन हियर। चलो सुनो, तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, दो चीजों को हम लोग रखने वाले। एक तो याद है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, और दूसरा क्या है, बोलो ना, यानी वो जो आने वाली लाइट है ना। ओके, अब जो लोग नए हैं भाई जाके जरा वीडियो देख लेना। ओके, ये अपने यही वाला डायग्राम है ना। ओके, ये जो आने वाली लाइट है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। क्या बोलते हैं? उसके इंटेंसिटी को है ना, क्या लिखा था वहां पे? हाँ, उसको हम लोग रखेंगे कांस्टेंट। एक बार सेट कर दी, सेट कर दो, बीच में चेंज करने का नहीं। ठीक है, दूसरा, ये जो भी एमिटर है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रहनी चाहिए। दो चीजें हम लोग फिक्स रखेंगे। डायग्राम याद रखना, इसी को बार बार रेफर करना है अपने को। ठीक है, तो दो चीजों को हम लोग फिक्स रखने वाले हैं। नंबर वन, बोलना, नंबर टू, बोथ आर केप्ट कॉम। ठीक है भाई, आपके हिसाब से जो भी जिसकी वैल्यू वहां पे लाके रख दो, उसको सेव कर दो। ठीक है सर, फिक्स रखने का मतलब क्या है भैया? फिक्स रखने का मतलब क्या है, जैसे देखो ये घर का सिंपल एग्जांपल। ओके, अभी आपको मालूम है ना, हमारे फैन में, हर फैन में, घर के फैन में रेगुलेटर होता है। क्या होता है ना? भैया जब गर्मी का सीजन था थोड़ी दिन पहले, तब ये जो फुल पे भी रहता था ना, फुल पे, अभी भी लोग बोलते थे क्या स्लो चल रहा है ना? और अभी इवन कभी कभी सुबह के टाइम, शायद रात में तो नहीं होता, सुबह सुबह कभी कभी है ना ठंडी लगती है। हाँ या ना, लगती है कि नहीं भाई? ठीक है, तो हम लोग क्या करते, फैन को थोड़ा सा स्लो कर, उसके लिए हमारे पास रेगुलेटर है ना। तो हम लोग क्या करते, रेगुलेटर से कोई एक वैल्यू लेके फिक्स कर देते वहां पे। इसी को कहते हैं कांस्टेंट, इसी को कहते हैं, भाई एक वैल्यू सेलेक्ट कर दी, छोड़ दो उसको। ठीक है, ओके। तो एक्सपेरिमेंट में भी, एक्सपेरिमेंट करते होते ना, कुछ चीज़ों को आप स्टार्ट में सेट कर, अच्छा ये मेरे को 5 पे चाहिए, खत्म कर दो, 5 पे ला के सेट कर दो, फिर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप उसको टच नहीं करने का। समझ रहे हो, ये होता है कांस्टेंट। चलो, अब मान लो इफ द कलेक्टर इज एट, देन द, याद है ना डायग्राम में, डायग्राम देखते रहो, एक तरफ एमीटर है, एक तरफ, एक तरफ। ठीक है, ओके। आपके आजू बाजू में कोई नया बैठा तो बताओ उसको, ये एमीटर, ये कलेक्टर। ओके, बताओ जरा, आपके आजू बाजू बैठे थोड़ा हेल्प करो उनको। ठीक है एवरीवन,
हियर एक तरफ क्या है बोलो ना, दूसरी तरफ कौन है? एमीटर में से क्या निकलेगा? और कलेक्टर का काम क्या है? कलेक्ट कर रहा है, तभी तो उसका नाम रखे हमने कलेक्टर। लेकिन लेकिन ये तब होगा जब कलेक्टर का पोटेंशियल एमीटर के पोटेंशियल से, इन शॉर्ट सुना आपने, जब कलेक्टर का पोटेंशियल एमीटर के पोटेंशियल से, और एक और चीज याद रखना, ओके एवरीवन, एक और चीज ये है कि जिस किसी का, जैसे हमको बोला गया कलेक्टर का पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब ये प्लस है भैया। इसका दूसरा मीनिंग ये है, कभी भी याद रखना, अगर कहा गया इसका पोटेंशियल हाई है मतलब वो प्लस है, और ये, और वैसे भी इसको माइनस होना ही है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, रिलीज करेगा, और उसको प्लस होना ही है, तभी तो ये बंदा नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, है ना भैया। अगर ये खुद नेगेटिव नहीं रहेगा तो नेगेटिव चार्ज खुद भेजेगा ही नहीं, रिपेल ही नहीं करेगा। और अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि भैया उसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखो, इन अदर वर्ड्स उसको हायर पोटेंशियल पे। ठीक है, चलो भाई रिटर्न चलते अपनी बातों पे। चलो अब क्या हो गया, तो हमने हमारे कलेक्टर को पॉजिटिव पे रखा था, यानी तो हमारे कलेक्टर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एमिट किया। ठीक है, अब कहानी में सुनो आगे क्या हो। वंस द इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम द, कहानी समझो, ये कलेक्टर और ये एमिटर, ये कलेक्टर यहां से निकला, यहां से निकला। अब अगर ये माइनस है और अगर ये प्लस है तो ऑलरेडी यहाँ पे ये सेट हो गया। क्या सेट हो गया सर? क्या सेट हो गया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, कलेक्टर की तरफ जा रहा है। इसका चार्ज क्या है? प्लस। ओके, और क्योंकि वो प्लस है और क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है, हमारे इलेक्ट्रॉन जब निकला था, सुनो ध्यान से एकदम, जब निकला था मान लो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल है खाली। जब निकला था उसकी स्पीड कितनी थी? हो जाएगी 12, फिर हो जाएगी 15, फिर हो जाएगी 17, फिर हो जाएगी 20, फिर हो जाएगी 25। मतलब भैया हमारा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हुए कलेक्टर की तरफ जा रहा है। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जिस स्पीड से वो निकला था ना, उस स्पीड से वहां नहीं गया, तो जब तक वो वहां पहुंचता ना उसकी स्पीड बहुत हाई हो चुकी है। ठीक है, ओके चलो भाई, अब हमने क्या किया, हायर इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। याद रखना ये जो पोटेंशियल हमने लगाया ना यहाँ पे, इसने उसको एक्सेलरेट किया। ये जो हमने प्लस माइनस लगाया ना, इसको पोटेंशियल बोलते हैं। उसकी वजह से हमारा चार्ज क्या हुआ? एक्सेलरेट। तो उसको हमने ये नाम दे दिया, क्या? बोलो जोर से। तो वो क्या बोल रहा मालूम है मेरे? हायर द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जितना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कलेक्टर भी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अगर ये ज्यादा लोगों को खींचेगा, ज्यादा लोगों को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा ही पहुंचेंगे ना। तो वही बोल रहा है, अगर भैया अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा है, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। सही है, ओके ओके ये। अब अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो हमारा करंट भी तो हो जाएगा। देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हमारा ये ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा? तो भैया ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो ज्यादा करंट बढ़ जाएगा। अच्छा याद करो एवरीन, हम लोग करंट कहाँ से मेजर करते हैं? करंट यहाँ पे कहाँ से मेजर हो रहा था? याद करो। वेरी गुड भैया, करंट मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे, तो भैया अगर ज्यादा पोटेंशियल है तो ज्यादा लोग पहुंचेंगे, ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट आएगा तो हमको कैसा मालूम पड़ेगा? हाथ लगा के देखने का क्या है? माइक्रो एमीटर है वहां पे, ज्यादा डिफ्लेक्शन बताएगा, मतलब भैया करंट। ठीक है चलो भाई, एवरीवन हियर, हियर सुनो भाई, ओके ठीक है। Hence the photoelectric current increases
विथ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इनिशियली। ओके, फिर क्या हुआ, हमने ना उसमें गेम खेला। सुनो ध्यान से। हाँ, लिखा है ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, और ये बात हम लोग कल देख चुके, याद है ना, कल बताया था मैंने कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, बोलो ना जोर से। याद है, कलेक्टर के ऊपर सनलाइट आ रहा है, एमिटर के ऊपर कौन आ रहा है, सनलाइट। अगर सनलाइट की इंटेंसिटी हाई है तो ज्यादा फोटोन पहुंचता है, कल हमने डिस्कस किए थे, ज्यादा फोटोन पहुंचेंगे, ज्यादा फोटोन यानी ज्यादा एनर्जी आएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। वही लिखा है यहाँ पे कि भाई अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा दिए तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड ऑफ यानी बाहर निकलेंगे, ओके, बाय द इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई, next point, therefore for a given intensity increasing the accelerating potential can increase the current only till all the knocked off electrons have reached the collector। मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। एवरीवन हियर, आपने क्या किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिक्स रखे, यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, मैं जी सोच पकड़ो बराबर, कितने निकले, 100 इलेक्ट्रॉन निकले। आपने पोटेंशियल बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाया, पहले ना 10 पहुंच रहे, फिर 20 पहुंचने लगे, फिर 50 पहुंचने लगे, 100 पहुंचने लगे, सुना आपने। अब यहाँ से 100 निकल रहा है और यहाँ पे 100 पहुंच रहा है, यहाँ पे 100 निकल रहा है और यहाँ पे आपने पोटेंशियल और बढ़ा है, कितना निकल रहा है, कितना पहुंचेगा, आपने पोटेंशियल और बढ़ा है, कितना निकल रहा है, 100, क्योंकि 100 ही निकलेगा, क्योंकि आप क्या बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल क्या बढ़ा रहे हो। अगर आपको 100 से ज्यादा निकलना है इलेक्ट्रॉन तो इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने इंटेंसिटी को फिक्स रखे, इवन इंटेंसिटी मतलब फिक्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने फिक्स रखे, तो 100 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे, एक सेकंड में 100 निकल रहे, एक सेकंड में 100 निकल रहे, एक सेकंड में 100 निकल रहे, हमने पोटेंशियल को बढ़ाया 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 बढ़ाते जा रहे, सामने कितना पहुंचेगा, 100 ही पहुंचेगा। मतलब भैया अब आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, अब आप कितना भी, यहाँ से 100 निकल रहे ना, तो वहां पे अभी मान लो एवरीवन हियर, रेहान, मान लो भैया रेहान की एक एयरलाइंस की कंपनी है, किसकी कंपनी, एयरलाइंस की कंपनी, ओके। अब इन्होंने ना जो एरोप्लेन बुक किया, मतलब जो अपने सर्विसेज के लिए रखा है, उसमें एक टाइम पे 100 पैसेंजर बैठ सकते हैं, कितने बैठ सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था भैया, इसको कोई जानता नहीं था, तो फ्लाइट में ना 50-60 लोग भर जाते थे, 40 सीट खाली रह जाती थी, सुना आपने, 40 सीट, भैया बंदे ने सर्विसेज अच्छा दिया, ये दिया वो दिया, एयर हॉस्टेस बढ़ा दिया, ये 90 हो गए, अब 10 खाली रहता है, अभी भी 90 भर जाती है, बंदे ने ऐड किया, ये किया वो किया वो किया, अब पूरे 100 के, अब मुझे बताओ एयरलाइन की कैपेसिटी कितनी है, तो अभी एडवर्टाइजिंग पे और खर्चा कर रहा, और खर्चा कर रहा, और खर्चा कर रहा, भैया एयर हॉस्टेस को हटा के मॉडल्स लेके आ गया पूरे, लेकिन सीट कितने, हाँ बोलो ना। अब भैया वो रिक्शा तो है नहीं, भैया थोड़ा इधर बैठो, इधर बैठो, है रिक्शा वाले कहाँ कहाँ बिठा देते, ओके, एवरीवन हियर, ओके, एग्जाम्पल था वो, हियर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से, हियर, नाउ लिसन टू दिस, लेकिन वो प्लेन है, उसमें ये सब अलाउड, बात समझ में आ रही है, मतलब तुम अभी कितना भी खर्चा करो वो पैसा वेस्ट चला जाएगा तुम्हारा, राइट, क्योंकि तुम्हारे पास जगह तो सिर्फ, सेम कहानी, कितने निकल रहे, 100, कितने निकल रहे, भैया तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा तो ज्यादा से ज्यादा कितना पहुंचेंगे, 100, क्योंकि निकल ही कहा गया इस पॉइंट में, नो इंक्रीज इन द करंट कैन बी सीन
बियॉन्ड दिस लिमिट। भैया 100 निकल रहे, 100 ही पूछेंगे, 100 से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? भैया 100 निकल रहे थे, 100 पूछ रहे, खत्म कहानी। बात समझ में आई? ये है सैचुरेशन करंट। ओके, नोट कर लो पहले इसको। चलो अभी एवरीवन, अब इस ग्राफ को देखो। ओके, इस ग्राफ को समझते हो। याद रखना, ये वाली लाइन किसकी है? करंट की है। और ये वाली लाइन किसकी है? पोटेंशियल की। ठीक है? ओके, एवरीवन हियर। तो देखो सीन क्या रहेगा, ध्यान से सुनना एवरीवन हियर। तो स्टार्टिंग में ना आपने पोटेंशियल कम रखा था, सीन सुनो। इंटेंसिटी आपने लो रखे, मतलब मान लो ये आपका एमिटर है, ये आपका कलेक्टर है। स्टार्ट में यहाँ से निकल रहे थे 50 इलेक्ट्रॉन। कितने निकल रहे थे? हाँ, क्योंकि इंटेंसिटी लो थी। बराबर? ठीक है, सीन पकड़ो बराबर। इधर अब यहाँ से निकल रहे थे 50 और यहाँ पहुंच रहे थे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। कितने पहुंच रहे थे? और इमेजिन करो यहाँ पे पीछे जो माइक्रो एम्पियर है ना, क्या है वो बता रहा था 2 एम्पियर्स ऑफ करंट या 2 माइक्रो एम्पियर करंट। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, इतना ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे? 50। वहाँ कितने पहुंच रहे थे? 2। इसका रीडिंग कितना आ रहा था? 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो तभी है ना एवरियन, हमने कहानी को शुरू किए थे। सुनो, मान लो स्टार्ट में तो ऐसा कहानी था कि सिर्फ 0 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। कितने पहुंच रहे थे? मैं कहानी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, कहानी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहले पोटेंशियल जो है ना, हमने एकदम कम रखा, एकदम कम रखा। इतना कम रखा था कि हम लोग का पोटेंशियल मान लो था -10 वोल्ट। कितना था? ये यहाँ पे लिखता हूँ, -10 वोल्ट था। उस वक्त यहाँ से 50 निकल रहे थे, लेकिन एक भी पहुंच नहीं रहा था। तो करंट कितना था? 0। देखो यहाँ 0 पे कनेक्ट है ना, टच है ना, इस ग्राफ को देखना खाली, सिर्फ इस ग्राफ 0 पे है ना। बाद में हमने ना उस -10 को कर दिया -6। क्या कर दिया? -6। अभी भी यहाँ से करंट तो निकल, इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है। कितना निकल रहा है इलेक्ट्रॉन? 50। कितना निकल रहा है? 50। अब वहां पे ना सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे। कितना पहुंच रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, पहले थोड़ी देर पहले करंट कितना था? 0। कितना था? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहे थे, इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहे थे, तो माइक्रोमीटर का रीडिंग ही नहीं आ रहा था। अब है ना 50 में से 2 पहुंच रहे, तो माइक्रोमीटर रीडिंग बता रहा है 2 एम्पियर। देखो थोड़ा सा ना ग्राफ ऊपर आ गया, मान लो ये 2 है। ठीक है, फिर हमने करंट को, हमने पोटेंशियल को हमने -6 से कर दिया, मान लो -3। कितना कर दिया? अब यहाँ से 50 निकल रहे, अब मान लो वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच। कितने पहुंच रहे? हमारा रीडिंग है ना 2 से बढ़ के कितना हो गया? अब -3 से हम लोग ले गए उसको 0 पे। नेगेटिव से चलते 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 पोटेंशियल को बढ़ा बढ़ा के कहाँ तक लेकर गए? 0 पे। देखो माइनस से शुरू किया था, पोटेंशियल पहले कितना था, फिर कितना हो गया, फिर कितना हो गया। तो पोटेंशियल बढ़ा रहे कि कम कर रहे? बढ़ा रहे है ना। तो भाई कहाँ तक पहुंच गए? 0 पे। और जब 0 पे पहुंचे ना, तब एवरेन ये एक्सेप्ट कर रहा था 10 इलेक्ट्रॉन। कितना? मान लो भैया ये है 10। ठीक है, जब हमारा कलेक्टर 0 पे था, हमारा पोटेंशियल 0 पे था, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर। और अब हमने पोटेंशियल को और बढ़ाया, ध्यान से सुन। अब हमने पोटेंशियल को बढ़ा के कर दिया 0 से कर दिया +5। कितना कर दिया भैया? प्लस। ठीक है, ठीक है, कितना कर दिया? जरा ध्यान से देखना एवरीवन। अब जैसे ही हमने इसको +5 कर दिया, हमारा ग्राफ थोड़ा और ऊपर चला गया, है ना। ग्राफ थोड़ा और ऊपर चला गया। ओके, मान लो अब क्योंकि हमारा पोटेंशियल बढ़ गया, तो करंट थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहे हैं अभी। ओके, लेकिन सुनो फिर क्या हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? +5 तक तो हम पहुंच ही गए थे। अब हमने देखा +10 करके, क्या करके? अब वहां से निकल रहे थे 50। कितने निकल रहे थे? बोलो जोर से। मान लो जैसे ही हमने +10 कर दिया, कितना कर दिया?
अब वहां से 50 निकल रहा है और यहाँ पे 50 पहुंच रहे हैं, वहां से 50 निकल रहे हैं और यहाँ पे 50 पहुंच रहे हैं। मतलब जितना वहां पे निकल रहा है उतना यहाँ पे, और ये एक्सेप्ट भी कर रहा है, बराबर। अब हमने क्या किया मालूम, +10 वोल्ट से बढ़ा के इसको कर दिया +15, +15 से बढ़ा के कर दिया +20, लेकिन आप देखो ग्राफ एकदम है, ग्राफ अब बढ़ रहा, ग्राफ अब बढ़ रहा, ग्राफ अब बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा सर? अरे वही हाल है भैया, हमारे प्लेन की कैपेसिटी है 100 सीट और 100 सीट भर रहे हैं, तो आप कितना भी खर्चा कर लो भैया, पैसेंजर तो 9वीं बच्ची की जगह ही अपने पास 100 है। बात समझ में आई एवरीवन? तुमने देखा होगा कभी कभी ना मूवीज अगर अच्छी निकलती है ना एवरीवन, तो थिएटर वाले ना सीट नहीं बढ़ाते, टाइमिंग बढ़ाते, मॉर्निंग शो, अर्ली मॉर्निंग शो, लेट नाइट शो होता है क्या? क्यों? क्योंकि उनका प्रॉब्लम ही है ना भाई, मेरे पास 200 सीट है, भाई कोई थिएटर का टिकट लेके खड़े होके तो नहीं देखेगा ना, है ना? तो क्या कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो लोग क्या नॉर्मली भाई थिएटर में मूवी लगती 11 बजे सुबह, अच्छी मूवी लग गई ना भाई, वह 10 बजे भी शुरू करेंगे, 9 बजे भी, 6-6 बजे के शो थे, पठान वठान निकला था सुबह 6-6 बजे के शो लगे थे। तो रीजन यही है, क्योंकि भाई तुम अपने सैचुरेशन पे पहुंच गए हो, अब इसके आगे क्या कर सकते भाई, तुम नहीं बढ़ा सकते हो, है ना? सिंपल। वो कभी आपने बॉम्बे साइड में गए तो एक बस देखे रहेंगे, पुरानी टाइप की बस, डबल डेकर होती है क्या यार? मैं तो कभी मुमरा के बाहर ही नहीं निकला यार, डबल डेकर बस होती है। क्या रीजन रहेगा उसका? सिंपल, भैया नीचे की कैपेसिटी लिमिट हो गई, अब और बस को लंबी नहीं कर सकते तो क्या करो, ऊपर कर दो, वही कहानी है। भाई तुम एक बार, भाई तुम +10 पे +5 पे पहुंच गए थे, करंट यहाँ से 50 निकल रहे थे और ये 50 पहुंच रहे थे, एक्सेप्ट भी हो, सब कुछ सही चल रहा, अब आप कितना भी बढ़ाओ कुछ होने वाला। तो भैया इसको कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको? भैया अब बढ़ते 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 आप उस लेवल पे आ गए कि जितना वहां से निकल रहा है उतना यहाँ पे, यही है सैचुरेशन करंट। अब कितना भी कर लो करंट और बढ़ने वाला नहीं है सर। लेकिन सर अगर मैं चाहता हूँ करंट बढ़ाओ तो फिर क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? इंटेंसिटी बढ़ाओ भाई, जो लाइट आ रही है ना उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ। तो अब अगर आपने लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दी है, मान लो अब 50 की जगह भाई 80 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, कितने निकल रहे? तो क्या होगा पता है? अब ये ग्राफ नहीं होगा, अब ये ग्राफ होगा, क्योंकि आपने इंटेंसिटी थोड़ी, अब 80 इलेक्ट्रॉन, सर मैं इंटेंसिटी और बढ़ाऊंगा, ले भाई 100 कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा? अब भैया ये ग्राफ होगा, क्योंकि आपने इंटेंसिटी, सर मेरे को और चाहिए तो और बढ़ाओ, और चाहिए और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। बात समझ में आ रही है बेटे? ठीक है, लेकिन एक बात है ना, कितना भी हो, अभी ये मान लो यहाँ से 100 निकल रहे, एक पॉइंट आएगा ना जब वहां से 100 निकल रहे और यहाँ से 100 एक्सेप्ट भी हो रहे, पहुंच भी रहे, तो भैया उस वक्त उसका सैचुरेशन आएगा, सही है ना? उस वक्त उसका सैचुरेशन पॉइंट है। तो हर चीज का एक सैचुरेशन होगा, मतलब हर सिस्टम का एक सैचुरेशन होगा। तो ये वाला जो लेवल है ना, इसको कहते हैं सैचुरेशन भैया। इससे ज्यादा अब ये बढ़ने वाला, ये सर 3 ग्राफ क्यों? ये कम इंटेंसिटी का, ये उससे ज्यादा इंटेंसिटी, और ये उससे ज्यादा इंटेंसिटी। आप देखो यहाँ लिखा है I01, कम, लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी, हाई। कहानी समझ में आई है एवरीवन? ओके, बस यही चीज है इस टॉपिक में, यही है। ओके, एंड बिलीव मी एवरीवन, समझना बहुत डिफिकल्ट। ओके, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, यही चीज याद रखना, ठीक है? अच्छा एक चीज और बताओ, जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो उसको कहते हैं, अभी हो क्या रहा है, हम कर रहे हैं रिसर्च, क्या कर रहे हैं? अब रिसर्च में हर चीज करके देखते हैं, आड़ा टेढ़ा सब करके देखते हैं। तो जैसा है ना, कोई अगर पोटेंशियल बढ़ा के देख रहा था, कोई इंसान दूसरा है वो पोटेंशियल, अब उसको बोला जाएगा, बोलो जोर से, बस यही कहानी, ठीक है?